नमस्कार, मेरा नाम सुमित द्विवेदी पवन है और आज हमारे साथ बात करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुचर्चित और बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री यानी कि गुंजन पंत जी बैठी हुई हैं। तो आइए इनसे कुछ चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। थैंक यू। भोजपुरी बचाओ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सुमित जी आपको बहुत सारा शुक्रिया। आपने बहुत ही प्यारा इंट्रोडक्शन दिया, शुक्रिया। जैसे कि मैम ये जो आपकी फिल्म है प्यार भइल हिंदुस्तान से जी, और इस फिल्म के टाइटल से ही ये आभास हो रहा है कि ये जो फिल्म है हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे बनी हुई है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट पे कई सारी फिल्में मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में रिलीज हो चुकी हैं या फिर हिंदी में भी। तो फिर इस फिल्म को मतलब क्यों मतलब देखा जाए, दर्शक क्यों देखे, इसमें क्या ऐसा अलग किया गया है जो कि मतलब दर्शकों को पसंद आए? देखिए, सबसे बड़ी बात, सिनेमा बार बार रिपीट होता है। अगर हम रोमांस की बात करें तो रोमांटिक फिल्में भी बहुत बनी है, लेकिन फिर एक नई फिल्म आती है फिर लोग देखते हैं। या फिर अगर फैमिली ड्रामा की बात करें, फैमिली ड्रामा फिर आती है। तो सिनेमा तो वही है, लेकिन उसको परोसने का तरीका चेंज हो जाता है। सरहद पार के का एक प्रेम दिखाया है, लेकिन जिस तरह से हमने परोसा है, जिस तरह से हमारे डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाया है, या जिस तरह से अलग अलग आर्टिस्ट मिलके सभी अपना एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की, वो दर्शकों के बिल्कुल नया होगा। मैम, जैसे कि हाल ही में एक मुद्दा चल रहा है सीमा हैदर और सचिन की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो लव स्टोरी है, ठीक है, पाकिस्तान से वो आई हैं और सचिन हमारे हिंदुस्तान के हैं। हाँ, और दूसरी नंबर चीज़ की एक अपने हिंदुस्तान से भी अंजू चली गई है, ठीक है। तो कहीं ये फिल्म उस कंसेप्ट से इंस्पायर्ड तो नहीं है? नहीं, हमारा उससे इंस्पायर तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों की फिल्म की जो शूटिंग थी वो हम लोगों ने लास्ट ईयर शूटिंग किया था। तब तक तो ये सब कहानियाँ आई भी नहीं थी, ये तो अभी न्यूज़ में ज़्यादा आ रहा है। लेकिन कह सकती हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं जैसे इनकी रियल स्टोरी में सरहद पार वाला प्यार दिखाया है, तो हमारी कहानी भी, जो हमारी फिल्म की कहानी है वो भी सरहद पार वाली ही है। हिंदुस्तानी लड़का है, विराज भट्ट जी जो हैं वो हिंदुस्तानी लड़के हैं, और जो मैं हूँ, मैं पाकिस्तानी लड़की के किरदार में नज़र आऊँगी। मेरे किरदार का नाम है चांद बानो, और सरहद पार वाले लड़के से प्यार हो जाता है मुझे। मैं बहुत बड़े मिनिस्टर की बेटी हूँ, जो कि मेरे पिताजी का रोल किया है हेमंत बिरजे जी ने। तो मेरे अबू जान की इकलौती बेटी हूँ, बहुत लाड़ प्यार से पाला है उन्होंने। और वो क्योंकि मिनिस्टर है पाकिस्तानी, और वो बिल्कुल भी नहीं उन्होंने सोचा था कि मेरी बेटी एक हिंदुस्तानी एक मामूली लड़के से प्यार करेगी। लेकिन किस तरह से मैं उससे उसके प्यार में आती हूँ और सबके अगेंस्ट हो जाती हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई का साथ देती हूँ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कह सकते हैं कि प्यार सिर्फ पा लेने का नाम नहीं होता है, प्यार कहीं ना कहीं समर्पण का नाम होता है। और इस फिल्म में एक तरफ मेरे अबू जान है, दूसरी तरफ मेरा प्यार शंकर है। मैं किसको अपनाऊँ, क्या करूँ, मतलब मेरे ऊपर इतने सारे कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात भी हो जाती है। लेकिन किस तरह से, क्या करते करते किस तरह से मैं अपने प्यार को भी पा पाती हूँ या फिर समर्पण कर पाती हूँ, या क्या होता है, वो सब आपको देखना है। फाइनली मतलब इस फिल्म में लव, एक्शन, रोमांस और क्या बोला जाता है, फैमिली ड्रामा, हर एक चीज देखने को मिलेगा, यानी कि फुल टू फुटा के एक कॉम्बो पैक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, जैसे कि जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है अपनी मतलब भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत 1962 या 63 में हुई थी, उसके बाद से फिर 93 तक आके दम तोड़ चुकी थी, ठीक है। फिर भोजपुरी सिनेमा बनना बंद हो गया था। फिर जब दूसरी पारी स्टार्ट हुई, यानी कि मनोज जी, रवि जी, दिनेश जी, और उस पारी की आप अभिनेत्री हैं, ठीक है। और तब से अब तक आपको जिस तरीके से पहले देखा जाता था वैसे आज भी दिख रही हैं, कैसे मेंटेन कर पाई हैं अपने आप को? थैंक यू सो मच सुमित जी इस प्यारे से कॉम्प्लीमेंट के लिए। मुझे लगता है कि इंसान जब पॉजिटिव होता है, अच्छी सोच रखता है, तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होता है आपके फेस पे। और बस मैं कुछ सोच ही नहीं रही हूँ, मैं बस काम करती जा रही हूँ। तो मुझे दर्शकों का जो प्यार इतना मिलता है या इतना सम्मान, चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो डबल चार्ज कर देता है कि और अच्छा कुछ करना है, और अच्छा। हाँ, इधर बीच मैंने काफ़ी सिनेमा कम कर रही थी, क्योंकि अच्छा सब्जेक्ट जब तक नहीं मिलता है, वो मैं कोई भी फिल्म कर लूँ वैसा मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जब कुछ बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट्स आते हैं तो वो करती हूँ। और ये तो मैं बस दर्शकों का प्यार ही बोलूँगी, जो आप बोलेंगे शुरू से अभी तक। मैम, जैसे कि जो भोजपुरी सिनेमा है, ठीक है, भोजपुरी सिनेमा का स्तर जो गिरते जा रहा है जी, उसको आप लोग कैसे बिल्डअप करेंगे, कैसे उठाने का मतलब काम करेंगे? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की बनती है
क्योंकि इस सिनेमा से आप लोगों ने कमाया है, नाम से लेके पैसा तक, शोहरत तक, हर एक चीज़ कमाया आप लोगों ने, ठीक है। फिर इस सिनेमा इंडस्ट्री को आप लोग मतलब क्या देने वाले हैं जिससे मतलब भोजपुरी सिनेमा का मतलब उत्थान हो सके? जी, पहले तो मैं सुमित जी आपको बधाई भी देना चाहूँगी, क्योंकि मैं आपके तमाम कई सारे इंटरव्यूज देखती हूँ, और जिस तरह से आपके चैनल का नाम है भोजपुरी बचाओ, और आप समय समय पर इस तरह का मुद्दा उठाते रहते हैं। खुशी होती है कि कोई ना कोई है जो भोजपुरी के अच्छे की बात करता है, भोजपुरी के उत्थान की बात करता है, तो बहुत अच्छा लगता है, और उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और रही बात हम लोगों की, तो आफ्टर पेंडेमिक जिस तरह का सिनेमा आ रहा है वो पूरी तरह से बदल चुका है। पहले एक दौर था जब फिल्मों में आइटम सॉन्ग हुआ करते थे या डबल मीनिंग डायलॉग्स हुआ करते थे, लेकिन पेंडेमिक के बाद क्या हुआ, थिएटर्स बंद हुए। थिएटर्स बंद होने की वजह से ये हुआ कि फिल्में अब टीवी पे रिलीज़ होने लगी। अब जब टीवी पे रिलीज़ होने लगी तो टीवी पे कई सारे बाउंडेशंस होती हैं। पहली बात कि हमारी ऑडियंस ही चेंज हो गई। जो पहले हमारी ऑडियंस आती थी थिएटर वाली, वो अब नहीं है। अब हम घरों में जा रहे हैं तो हमें देखने वाले कौन है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पूरा परिवार एक साथ देखता है। जब टीवी मैं दरअसल बात में आपसे अश्लीलता की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अश्लीलता वाले सवाल हम आपसे कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जितनी भी आपकी फिल्में हैं सारी फिल्में पारिवारिक थी, और जब तक आप लोगों ने इस भोजपुरी इंडस्ट्री का बागडोर थामा था अपने हाथ में, तब तक भोजपुरी सिनेमा देखने योग्य बनते थे, और महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग मतलब पूरे परिवार के साथ लोग देखने जाया करते थे फिल्मों को। इन दिनों जो दर्शक कट गए हैं, ठीक है, जो मतलब युवा पीढ़ी जब आई भोजपुरी इंडस्ट्री में, जैसे कि पवन जी, खेसारी जी, और भी नए स्टार कास्ट, चिंटू जी, और जब से ये लोग आए हैं, ठीक है, तब से जो भोजपुरी सिनेमा का जो स्तर जो है वो गिरते जा रहा है, जहाँ तक कि मतलब बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो क्या आप लोग इन लोगों को नसीहत नहीं देते हैं, इन लोगों को समझाते नहीं है कि आप लोगों को मतलब जिस तरीके से हम लोगों ने सीख के इस इंडस्ट्री को यहाँ तक पहुँचाया, इसको और आगे लेके चलो, जैसे कि अदर इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। जिस इंडस्ट्री में मतलब लाखों में फिल्में बनती थी, वो इंडस्ट्री आज 100 करोड़ से ऊपर की आंकड़ा पार कर रही है, और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री करोड़ों से लेके लाखों में आ गई है, यानी कि नीचे जा रही है। कोई भी प्रोड्यूसर पैसा लगाना नहीं चाहता, अगर लगाता भी है प्रोड्यूसर तो पैसा इसलिए लगाता है कि हमारी रिकवरी हो जाए, ठीक ना। तो हमारे भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री को, जैसे कि मतलब साउथ इंडस्ट्रीज हो गया, या फिर हाल में आप छत्तीसगढ़िया इंडस्ट्री को देख लीजिए, ठीक है, ठीक ना। तो इन सब इंडस्ट्री को देख के हम लोगों को भी लगता है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री कब ग्रोथ करेगी, ठीक है, या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री को एक कमाई का साधन ही मान लिया जाए। नहीं, जैसा आपने कहा कि क्या आप नसीहत नहीं देते, मुझे लगता है मेरे नसीहत देने से सबसे पहले तो दर्शकों ने नसीहत दे दी है, सबको, पूरी इंडस्ट्री को नसीहत मिल चुकी है, क्योंकि दर्शकों ने थिएटर आना बंद कर दिया, दर्शकों ने नकार दी पूरी तरह से उस तरह की फिल्में। अब ऑडियंस जब नहीं आ रही थी तो थिएटर्स बंद हो रहे थे, थिएटर्स बंद हो गए, ऊपर से बोलते ना कि ऐसे में पेंडेमिक भी आ गया, तो एक साथ सारी चीज़ें हो गई। तो अब जाके सबको सबक मिल गया है कि इस तरीके का सिनेमा नहीं चलने वाला। वो दौर गया जब उस तरह की फिल्में बनती थी, और क्योंकि ऑडियंस अलग थी, अब नहीं चलने वाला। तो अब सबको अकल आ गई है, सब लोग उस पर काम कर रहे हैं, उस तरह का सिनेमा अब नहीं बन रहा है। और रही बात कि जैसा आपने बात किया कि साउथ की इंडस्ट्री या मराठी इंडस्ट्री, आप देखिए आज भी हम तो मुंबई में रहते हैं, मराठी फिल्म मल्टीप्लेक्स में रिलीज होती है। क्या भोजपुरी की कोई फिल्म मल्टीप्लेक्स में रिलीज होती है? नहीं होती। तो हम क्या कर सकते हैं, कलाकार होने के नाते हम अच्छा फिल्म बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि भोजपुरी का सबसे बड़ा गढ़ ही बिहार है। आज उत्तर प्रदेश में सब्सिडी मिल रहा है, यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, यूपी में पूरी फिल्म सिटी बन रही है, तो क्यों नहीं बिहार में ये चीज़ें हो रही है। बिहार में भी मुझे लगता है सब्सिडी मिलना चाहिए, यहाँ पे एक अपनी इंडस्ट्री होनी चाहिए, एट द सेम टाइम थिएटर्स की हालत सही करनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी आगे आने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं पत्रकार बंधुओं की कतार जो है काफ़ी लंबी है, और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे मतलब काफ़ी लंबे समय तक बात करने वाला हूँ। कभी आप हमें टाइम दीजिए तो स्पेशली मतलब आपका इंटरव्यू 2-2.5 घंटे का मैं करूँगा, ठीक है, एक फिल्म बनाऊँगा पूरा, ठीक ना। लेकिन फिलहाल जाते जाते मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि प्यार भइल हिंदुस्तानी से विराज भट्ट जी आपके अपोजिट वर्क किए हुए, विराज भट्ट के साथ आपकी मतलब कॉम्बिनेशन कैसी है?
जी बहुत अच्छे एक्टर हैं विराज भट्ट जी। जी। एक्शन में तो कह सकते हैं कि एकदम ही कमाल के ही जी। हैं, और वैसे भी वो नेपाल और भोजपुरी दोनों के एक्टर हैं, और नेपाल का एक्शन वैसे ही ज़बरदस्त होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी बात करें विराज जी, तो मतलब दिखते बहुत सीरियस से हैं लेकिन बहुत हंसाते हैं सेट पे। अच्छा। हर शॉट के बाद वो बहुत मस्ती करते हैं, हंसाते हैं। वो उनके चेहरे पे मत जाइएगा, चेहरा सीरियस सा है लेकिन जी। इतनी मस्ती करते हैं तो बहुत अच्छा लगा। अच्छे एक्टर होते हैं तो, और पहली बार विराट जी और मैंने साथ में काम किया। जी। हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, बहुत बार ऐसा हुआ कि फिल्म साथ में करने वाले थे लेकिन संजोग बन नहीं पाया। पहली बार साथ में हम लोग आए हैं और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा। मैम वैसे तो काफ़ी एक्टर के साथ हमने काम किया है, लेकिन अपने आप को कंफर्ट किस एक्टर के साथ मतलब मानती हैं, जो आपके पसंदीदा एक्टर मुझे हो? पता नहीं, मुझे रवि किशन जी के साथ बड़ा मजा आता है काम करने में। रवि किशन जी के अब साथ। तो वो नहीं कर रहे हैं लेकिन रवि किशन जी के साथ जितनी भी फिल्में करी तो बड़ा अच्छा एक लगता है कि एक हीरो के साथ काम कर रहे हैं, एक पर्सनालिटी है, तो मुझे रवि किशन जी के साथ बहुत अच्छा लगता है। और बाकी अब सबके साथ सबके साथ मतलब जो अच्छा काम करे, जो सेट पे बहुत प्रोफेशनल हो, जो जिसको सिनेमा से प्यार हो, ऐसा हीरो। मुझे नए लड़कों के साथ बहुत मजा आता है शूटिंग करने में, क्योंकि नए लड़के ज्यादा डेडिकेटेड दिखते जी, हैं मोर देन स्टार्स। जब हम स्टार्स के साथ काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें फिर हमें भी मैनेज करनी होती बिल्कुल, है, बिल्कुल। लेकिन जो नए लड़के होते हैं वो अपना 100% देना चाहते हैं। वो, और मैं चाहती भी हूँ कि सिर्फ 2-3 ही लोग नहीं बल्कि इंडस्ट्री में नए-नए सैकड़ों लड़के लोग भी, हैं। हाँ सैकड़ों लड़के लड़कियां एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग हैं, उनको भी मौका मिले, वो भी आगे हैं। मैम जाते जाते एक फिल्म की डायलॉग सुना दीजिए, ठीक है, ताकि दर्शक उस डायलॉग को देखने के लिए फिल्मों में आए, सुनने के लिए। बहुत ज़्यादा याद नहीं है, वही जो एक बार सुना रही हूँ वही सुना देती हूँ कि जो लोग दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, आग सबसे पहले उनके घरों में लगती है। और एक और रोमांटिक डायलॉग था कि क्योंकि बहुत पहले हम लोग ने शूटिंग किया तो भूल जी, जाते हैं, तो बिल्कुल। इसमें एक जो मेरे हीरो का नाम है वो शंकर महादेव है, मैं चांद बानो हूँ। और आपको पता ही है कि जो चांद होता है वो शंकर महादेव के हमेशा हाँ, जी, मस्तक पर ही रहता माथे है। में। तो एक कुछ ऐसा सीक्वेंस आता है जहाँ पे हीरो रो रहे हैं और ये लड़की बोलती है कि चांद के लिए रो रहे हो, सूरज और चांद तो हमेशा इस दुनिया में रहते हैं, और वैसे भी जी। क्या कहा जाता है, चांद तो हमेशा शंकर महादेव के मस्तक पर रहता है, मैं भी मरकर हमेशा तुम्हारे दिल में, तुम्हारी यादों में रहूंगा। इस तरीके का बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ इतना समय व्यतीत करने के लिए और बातें करने के लिए। बहुत बहुत आपने धन्यवाद। इतना खूबसूरत इंटरव्यू Thank दिया, you. सुमित जी शुक्रिया, थैंक यू।